नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में आने वाली है और बड़ी तबाही। मई में कोरोना से हर दिन हो सकती है 5000 मौतें, अमेरिकी स्टडी का डराने वाला दावा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब अस्पतालों में मरीजों की बेड तक नहीं मिल रहे हैं। अभी तक दिन में कोरोना के 3 लाख से अधिक केस आ चुके हैं और 2000 से अधिक मौतें हो रही हैं। तब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है। चारों ओर ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मगर अंदाजा लगाइए कि जब एक दिन में 8 लाख से अधिक केस मिलने लगेंगे और 5000 मौतें होंगी, तब देश का क्या हालत होगी। दरअसल अमेरिकी स्टडी में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में मई के मध्य में कोरोना अपनी पीक पर होगा और इस दौरान हर दिन 5000 से अधिक मौतें होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्टडी ने बताया है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा भारत में रोजाना मई के मध्य तक 5600 पर पहुंच सकता है। इसका मतलब होगा कि अगस्त तक देश में कोरोना वायरस की वजह से करीब 3 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज देने का किया ऐलान। 80 करोड़ लोगों को जून तक फ्री में मिलेगा राशन। जी हां, देश में कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मई और जून महीने में प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने इस फैसले को लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि इससे गरीबों को राहत मिलेगी। लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। अगर आपके राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी को 5-5 किलो यानी कि कुल 20 किलो अनाज मिलेगा। ये अनाज आपको राशन कार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। यानी अगर आपको एक महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो अब मई और जून में आपका प्रति व्यक्ति कुल 10 किलो अनाज मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज की एक और दवा जायडस कैडिला की विराफिन को मिली मंजूरी। हो सकेगा इमरजेंसी इस्तेमाल। जी हां, कोरोना के कम गंभीर मरीजों के इलाज में अब एक और दवा का इस्तेमाल हो सकेगा। ये दवा जायडस कैडिला की विराफिन है। दवा नियामक DCGI ने जायडस कैडिला की विराफिन को कोरोना संक्रमण के मॉडरेट केसेस में इमरजेंसी इस्तेमाल में मंजूरी दी है। कंपनी का कहना है कि शुरुआत से इस दवा का इस्तेमाल करने से कोरोना मरीजों की तेज रिकवरी होगी और स्थिति गंभीर होने से रोका जा सकेगा। इस दवा को शुरुआत में दी जाए तो इससे वायरल लोड कम होगा और हालात को गंभीर होने से रोका जा सकेगा। ये मंजूरी ऐसे समय मिली है जब इसकी बहुत जरूरत है। बता दें कि इस समय देश भर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर की बहुत किल्लत बनी हुई है। दवा की कंपनी के मुताबिक जिस कोविड-19 संक्रमितों का इलाज विराफिन के जरिए किया गया, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर नेगेटिव आ गई है। ऐसा करीब 91% मामलों में देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना की बढ़ती ताकत पहाड़ों के लिए खरीदे जाएंगे 350 हल्के टैंक। जी हाँ, चीनी सेना की ओर से पिछले कई महीने से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने करीब 350 हल्के टैंक खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन हल्के टैंक की मदद से पहाड़ी इलाकों में लड़ने की क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। सेना ने टैंकों को खरीदने के लिए अनुरोध पत्र जारी किया है, जिन्हें मेक इन इंडिया पहल के तहत प्राप्त करने की योजना है। RFI के मुताबिक हल्के टैंक और उसके उपकरण में विभिन्न परिस्थितियों एवं खतरों से परिचालन की क्षमता होनी चाहिए। इससे पहले रक्षा और सुरक्षा संस्थान में मौजूद सूत्रों ने बताया कि टैंकों को पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है, जिनमें चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ सेक्टर शामिल हैं। RFI में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय व्यापक प्रौद्योगिकी को अधिग्रहित करने के इच्छुक है, जिसमें टैंक का निर्माण भी शामिल है। इसमें कहा गया कि भारतीय विकास एजेंसी मंच के डिजाइन और प्रौद्योगिकी पर मालिकाना हक रखेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का फरमान, कालाबाजारी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर NSA लगाए, संपत्ति भी करें जब्त। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है तो ऐसे में आपदा काल में भी कुछ शरारती तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर और NSA के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए, इनकी संपत्ति जब्त की
की जाए। दोस्तों, दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पूरे देश में ऐसे सख्त नियम लागू कर देने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों को बड़ा झटका, अब इस बैंक से कैश निकालना हुआ महंगा। SMS अलर्ट, चार्ज बढ़ा, कई नियमों में भी बदलाव। जी हाँ, अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं और आपके लिए बेहद जरूरी खबर है, अब एक्सिस बैंक से कैश विड्रॉल करना होगा महंगा। बैंक ने बचत खाते पर कैश विड्रॉल और SMS चार्ज को बढ़ा दिया है। नई दरें अगले महीने से लागू होंगी। खबर के मुताबिक अब एक्सिस बैंक ग्राहकों को अपने अकाउंट से औसतन मिनिमम मासिक बैलेंस 15,000 रुपये रखना ही होगा। वर्तमान में ये सीमा 10,000 रुपये है। एक्सिस बैंक अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एक महीने में 4 ट्रांजैक्शन या 2 लाख रुपए मुफ्त निकालने की सुविधा देता है। इसके बाद कैश निकालने में प्रति 1000 5 रुपये, अधिकतम 150 रुपये वसूलता है। अब बैंक ने फीस ट्रांजैक्शन के बाद लगने वाले 5 रुपए के चार्ज को बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है, यानी कि मिनिमम बैलेंस न रखने पर बैंक 50 रुपए से लेकर 800 रुपए तक चार्ज लेगा। इसके अलावा अब बैंक 25 पैसे प्रति SMS की दर से चार्ज वसूलेगा। वर्तमान में 5 रुपए प्रति माह का चार्ज लेता है। बता दें कि इसमें बैंक की ओर से भेजे जाने वाले OTP और प्रमोशनल SMS शामिल नहीं होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन की ब्रह्मास्त्र कितने ही रूप धारण कर ले, कोरोना वायरस कोविशील्ड व कोवैक्सीन से ही हो जाएगा अंत। जी हां, कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में इसके डबल और ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन के हालात बिगड़े हैं। अब वैज्ञानिकों का ये दावा आत्मविश्वास जगाने वाला है कि भारत में दोनों वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कारगर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायो मेडिकल जिनोमिक के डायरेक्टर सौमित्र दास के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मरीजों से मिले वायरस के अध्ययन से ये बात सामने आई है कि लेकिन राहत की बात यह है कि उपलब्ध दोनों वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और वैक्सीन उन पर प्रभावी साबित हो रही है। दास के अनुसार देश में जो कोरोना वेरिएंट संक्रमण रह रहा है वो वैक्सीन से पैदा हो रही सुरक्षात्मक क्षमता को खत्म नहीं कर पा रहा है। देश में जो दोनों वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो नए कोरोना वेरिएंट का असर कम करने में सक्षम है। अगर जल्द से जल्द भारत में 80% लोगों को टीका लग जाए तो बढ़ते कोरोना को रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी बैन लगाने को दिया सुझाव। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी बैन लगाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोविड-19 मरीजों के आंकड़ों पर जवाब मांगा है। धूम्रपान के आदी थे कोरोना से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनका पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के प्रतिबंध पर विचार करना चाहिए था क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और कमजोर फेफड़ों और गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सिगरेट और बीड़ी पीने वाले मरीज की संख्या बढ़ रही क्योंकि ये वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और कमजोर बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यों को भारत सरकार की ओर से मुफ्त मिलती रहेगी वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में लगाई जा रही वैक्सीन को खरीदने की भारत सरकार की कीमत 125 रुपये प्रति डोज है। भारत सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन की डोज राज्यों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती रहेगी। केंद्र ने राज्यों को बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन की खुराक मिलना जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि वैक्सीन की खुराक 150 रुपये से सरकार खरीद रही है। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। जल्दी विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी खुराक देश में आ जाएगी। साथ ही राज्य अपने स्तर पर भी वैक्सीन खरीद सकते हैं ताकि देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चोरी या खो गया है आधार कार्ड तो ना हो अब परेशान, घर बैठे मिल जाएगा नया जानी आसान तरीका। जी हां, आज के दौर में आधार कार्ड के बिना किसी भी काम को करना मुमकिन नहीं रह गया है, लेकिन इस बीच अगर आप आधार कार्ड गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय लोगों की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अब दोबारा आधार कार्ड कैसे मिलेगा। आज हम आपकी इस टेंशन को खत्म करने का उपाय लाए हैं। दरअसल दोबारा आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रोसेस को उदय ने बहुत आसान बना दी है। आइए आपको बताते हैं कि आधार कार्ड डाउनलोड करने का आसान प्रोसेस क्या है। सबसे पहले उदय की ऑफिशियल वेबसाइट www.uday.gov.in पर जाएं। इसके बाद वहां टॉप पर आपको आधार डाउनलोड करने के 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन 12 डिजिटल आधार कार्ड नंबर डालने का होगा, दूसरा एनरोलमेंट ID डालने का होगा और तीसरा वर्चुअल ID डालने का होगा। इसके बाद इनमें से कोई भी ID या नंबर डालकर आधार कार्ड को आप आसानी से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टडी में दवा कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में मौत, गंभीर बीमारी ज़्यादा खतरा। कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में वायरस का पता चलने के बाद से 6 महीने में मौत का जोखिम ज़्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने के बाद भर्ती करने की जरूरत न पड़े। ये जानकारी कोरोना के बारे में अब तक के सबसे व्यापक अध्ययन के सामने आई है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध में अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि ये सामने आया है कि आने वाले सालों में दुनिया की आबादी इस पर बीमारी से बड़ा बोझ पड़ने वाला है। महामारी के कारण लंबे समय से होने वाली परेशानियों को एक बड़ी तस्वीर भी उभरती है। उन्होंने पुष्टि की है कि शुरू में महज सांस के रोग से जुड़े एक विषाणु के तौर पर सामने आने के बावजूद दीर्घकाल में कोविड-19 शरीर के लगभग हर अंग तंत्र को प्रभावित कर सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पता करें कि अपने जनधन खाते का बैलेंस सेव कर लें। ये नंबर, जी हाँ, देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संकट से ग्राहक अपने घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए सरकार और बैंक ग्राहक को हर तरह की सुविधा दे रही है। बता दें कि आप घर बैठे अपने जनधन खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक या फिर एटीएम पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनधन खाता है तो आप मिस्ड कॉल के जरिए बैलेंस पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 1800425380 या फिर 1800112211 नंबर पर मिस्ड कॉल देना है। ध्यान रहे ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर मिस्ड कॉल करें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।